उस दिन मेरे मम्मी पापा नानी के घर चले गए थे। मुझे घर में रात को अकेले रहने में बहुत डर लगता था, इसलिए मैंने अपनी एक दोस्त पूनम को घर बुलाया था। उस दिन मैंने और पूनम ने घर में काफी एंजॉय किया। रात के 11 बज चुके थे और हम दोनों ने खाना खा लिया था। उसके बाद हम लोग अपने कंप्यूटर पे मूवी देखने लग गए। अभी कुछ ही देर हुए थे कि तभी पूनम ने कहा, काजल हमें ये मूवी देखने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैंने कहा, तो क्या करना चाहिए? पूनम ने कहा, हमें डीप वेब पर कुछ देखना चाहिए। इस पर मैंने कहा, डीप वेब? तुम पागल हो गई हो क्या? तो पूनम ने कहा, तुम वेबसाइट को लॉगिन तो करो, क्या दिक्कत है? वैसे भी घर में हम दोनों के अलावा और कोई भी नहीं है। मुझे पूनम की ये बात सही लगी, और वैसे भी घर में अकेले रहने का मौका बार बार तो नहीं मिलता, इसलिए मैंने तुरंत इंटरनेट पर वेबसाइट को लॉगिन कर लिया। लॉगिन करते ही हमें एक वीडियो शो हुआ जो लाइव स्ट्रीम कर रहा था। उस लाइव स्ट्रीम को देखकर पूनम ने कहा, काजल इस लाइव स्ट्रीम को देखो ना, इसमें ना तो कोई टाइटल है ना कोई थंबनेल। पूनम ने आगे कहा, इस लिंक को ओपन करो ना। तो मैंने कहा, इसका कोई टाइटल, थंबनेल या डिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो में कुछ होगा, और वैसे भी इसका स्ट्रीम कोई भी नहीं देख रहा। तो पूनम ने कहा, यार इसलिए तो कह रही हूँ कि ओपन करो, ये जो कोई भी होगा उसे हम दोनों मिलकर पागल बनाते हैं। पूनम का ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा और इसलिए मैंने उस लिंक को ओपन किया। उसके बाद वीडियो में हमें एक कमरा दिखा और उस कमरे में हमें एक शैडो दिखी जो किसी आदमी की थी, लेकिन हमें उसका चेहरा जरा सा भी नहीं दिख रहा था। अभी मैं कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन तभी वो आदमी एक भारी आवाज में बोला, हेलो काजल, वेलकम टू द स्ट्रीम। उसके बाद जब मैं कुछ टाइप करने ही जा रही थी कि तभी अचानक वो आदमी बोला, काजल तुम्हें टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी आवाज़ में मेरे से बात कर सकती हो। उस आदमी की ये बातें सुनकर मैं और पूनम पूरी तरह से चौंक गए। उसके बाद हमने उस आदमी की तरफ देखकर नॉर्मल आवाज़ में पूछा, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन सकते हो? तो सामने से आवाज़ आ गई, हाँ बिल्कुल, एकदम साफ साफ। उसके बाद हम दोनों एकदम चुप हो गए, लेकिन उसके अगले ही पल उस आदमी ने जो कहा वो सुनकर हम दोनों के पैरों के नीचे से ज़मीन सरक गई, क्योंकि वो आदमी बोलने लगा, मैं तुम्हारी आवाज़ तो क्या, तुम्हें भी बिल्कुल साफ साफ देख सकता हूँ। ये सुनकर मैंने कहा, देखो तुम ऐसे झूठ नहीं बोल सकते हो। उस आदमी ने कहा, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इस पर मैंने कहा, अगर तुम मुझे देख सकते हो तो प्रूफ करके दिखाओ। उस आदमी ने कहा, तुमने वाइट ड्रेस पहना है और तुम्हारे पीछे जो खड़ी है उसने ब्लू ड्रेस पहना हुआ है। उस आदमी ने आगे कहा, और ये सब सुनकर तुम दोनों के चेहरे पर 12 बज चुके हैं, ये मुझे अच्छे से दिख रहा है। उस आदमी की ये बातें सुनकर हम दोनों बहुत ही ज़्यादा डर गए थे, और उसके बाद पूनम ने डरते हुए कहा, लेकिन ये सब कैसे पॉसिबल है? ये तो नॉर्मल लाइव स्ट्रीम चल रहा है ना, और हमने तो वैसे भी अपने साइड से कैमरे को ऑन तक नहीं किया है। इस पर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हंसते कुछ बड़बड़ाने लग गया, ये दोनों लड़कियां बहुत पागल है, इनमें तो थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है। उसके बाद पूनम बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई और उसने कहा, बस बहुत हुआ, बहुत बोल दिया तुमने और बहुत सुन लिया हमने। इस पर उस आदमी ने कहा, अच्छा तुम मेरा क्या बिगाड़ पाओगी पूनम? तो पूनम ने कहा, छुप कर बातें क्यों कर रहे हो? अगर हिम्मत है तो अपना चेहरा दिखाकर बोल। तो उस आदमी ने कहा, मेरा चेहरा मत देख, वरना तुम दोनों रात को सो नहीं पाओगे। ये सुनकर मैंने कहा, पूनम बहुत हुआ, इस वीडियो को बंद करो। उसके बाद पूनम ने वीडियो बंद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो वीडियो ऑफ नहीं हो रहा था और वो आदमी बिल्कुल पागलों की तरह हंसे जा रहा था।
उसे ऐसा हंसता हुआ देखकर मैंने कहा, अरे क्या कर रही हो पूनम, इस वीडियो को हटाओ जल्दी। तो पूनम ने कहा, देख ना काजल, ये वीडियो ऑफ ही नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा, उस वेबसाइट को लॉग आउट करो। तो पूनम ने कहा, वो भी नहीं हो रहा है। इस पर मैंने कहा, तो इस कंप्यूटर को ही ऑफ कर दो। तो पूनम ने कहा, वो भी नहीं हो रहा है। इस पर मैंने कहा, तो इस कंप्यूटर को ही ऑफ कर दो। तो पूनम ने कहा, यार वो भी नहीं हो रहा है। इस पर मैंने कहा, अरे यार कुछ भी करो, लेकिन ये वीडियो ऑफ करो। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो आदमी हमारा बार बार मजाक उड़ा रहा था। देखो लड़कियों, अब तुम दोनों फंस गए हो। कुछ भी कर लो, ये वीडियो ऑफ नहीं होगा। ये सुनकर हम दोनों पागलों की तरह उस कंप्यूटर के कीबोर्ड पर हाथ पटक रहे थे, लेकिन उसका कुछ भी फायदा नहीं हुआ। उसके बाद उस आदमी ने कहा, बस 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारा लोकेशन ट्रेस करता हूँ। उसके बाद मैं वहाँ पर आता हूँ और फिर हम लोग मिलकर पूरी रात भर पार्टी करेंगे। ये सुनकर मेरा दिमाग बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया और मैंने कंप्यूटर का मेन स्विच ही बंद कर दिया। उसके बाद अपने आप ही वो कंप्यूटर बंद हो गया। ये देखकर हमने थोड़ी देर राहत की सांस ली। उसके बाद हम दोनों कंप्यूटर रूम से बाहर आ गए और फिर मैंने पूनम से कहा, ये सब तेरी वजह से हुआ, तुझे ही डीप वेब देखना था ना। मैंने आगे कहा, वो तो अच्छा हुआ कि मैंने टाइम पर कंप्यूटर का मेन स्विच ही ऑफ कर दिया, वरना पता नहीं आज हमारे साथ क्या होता। इस पर पूनम ने कहा, लेकिन काजल, कहीं उसने पहले से हमारा लोकेशन ट्रेस किया होगा तो। इस पर मैंने कहा, कुछ नहीं होगा अब। तो पूनम ने कहा, लेकिन काजल, अगर वो आदमी यहाँ पर आ गया तो मैंने कहा, प्लीज़ पूनम, अब चलो सोते हैं। तुम खुद भी डर रही है और मुझे भी डरा रही है। तो पूनम ने कहा, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि वो अभी यहाँ आ जाएगा। तो मैंने कहा, तू पागल है क्या? मैंने आगे कहा, तुझे पता है ना कि उसने कहा था कि उसे लोकेशन ट्रेस करने के लिए 1 मिनट समय लगेगा, लेकिन मैंने तो उसके ऐसा कहते ही कंप्यूटर ऑफ किया था। सो मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ आ सकता है। तो पूनम ने कहा, उसके उस मामूली सी स्ट्रीम में वीडियो कॉल का ऑप्शन भी नहीं है, तो सोचो कि उसने हमारा चेहरा कैसे देखा। पूनम की ये बात सुनकर अब मुझे भी थोड़ा सा डर लग रहा था, इसलिए मैंने पूछा, तो अब क्या करें? इस पर पूनम ने कहा, आई थिंक हमें फिर से वो कंप्यूटर ऑन करके देखना पड़ेगा। इस पर मैंने कहा, लेकिन अब मुझ में हिम्मत नहीं कि मैं उस कंप्यूटर को दोबारा ऑन करूं। तो पूनम ने कहा, कोई बात नहीं, मैं ट्राई करती हूँ, बस तुम मेरे साथ चलो। उसके बाद हम दोनों वापस उस कंप्यूटर रूम में चले गए और फिर पूनम ने जब उस कंप्यूटर को ऑन किया तो कंप्यूटर बिल्कुल अच्छे से चल रहा था। ये देखकर हमारी जान में जान आ गई। लेकिन वो पूरी रात हम दोनों बिल्कुल भी नहीं सो पाए, क्योंकि उस शैडो वाले आदमी का खौफ पूरी रात भर हमें सताता रहा। अब इस बात को काफ़ी साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद से हमारे साथ ऐसा एक्सपीरियंस फिर कभी नहीं हुआ।